हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा। क्रक्स एनालिसिस में हम बात करेंगे चीन के स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। तो आइए जानें कि चाइना ने किस प्रकार से अपना परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाया और इसके संदर्भ में वह आगे क्या क्या काम कर रहा है। तो शुरुआत में यदि हम देखें कि हाल ही में ये स्पेस स्टेशन इसके चर्चा में क्यों आया है, तो हाल में ही चीन ने अपने एक परमानेंट स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो कि 2022 के अंत तक पूरा करने की बात ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चाइना द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो जो मॉड्यूल है उसको नाम दिया है इन्होंने तिहानहे। ठीक है, या फिर इसी को हार्मनी ऑफ हेवंस भी कहा जा रहा है। ये जो मॉड्यूल है चीन के सबसे बड़े जो लॉन्च व्हीकल है, लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B से लॉन्च किया जाएगा। मॉड्यूल का नाम क्या दे रखा है यहाँ पर? तिहाने, जिसे ही हार्मनी ऑफ द हेवंस कहा जा रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत इस संदर्भ में क्या काम कर रहा है, तो भारत भी आने वाले 5-6 सालों में, 5-6 वर्षों में अंतरिक्ष में, स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में अपने एक लेस माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कर रहा है, और जो आगे चलकर अपने स्पेस स्टेशन के बारे में यहाँ पर काम करेगा, उसकी दिशा के निर्माण में एक काम करेगा, अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में। यदि हम स्पेस स्टेशन की बात कर लें कि ये क्या होता है, तो ये बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट ही होता है, एक अंतरिक्ष यान ही होता है, जो उसमें जो 2-3 लोगों या हम बोल सकते हैं सदस्यों को, चालक सदस्यों को बहुत समय तक रहने के लिए वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल है, उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पूरा स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर मानव रह सकें। और साथ ही साथ इस स्पेसक्राफ्ट में जो और भी अंतरिक्ष यान रहेंगे, स्पेसक्राफ्ट रहेंगे, उनको यहाँ पर डॉक भी किया जा सकता है। यदि हम बात करें कि अभी कौन सी अंतरिक्ष स्टेशन जो है एस्टैब्लिश्ड है, तो ISS, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, यूरोप, जापान और कनाडा द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। इन 5 देशों के सहयोग से ISS काम कर रहा है। हालांकि इसमें अभी चाइना जो है वो सम्मिलित नहीं है ISS में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पिक्चर में कि किस प्रकार से ये स्पेस स्टेशंस रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्पेस स्टेशंस क्या रहते हैं? ये एक प्रकार के स्पेस क्राफ्ट ही रहते हैं, जहाँ पर लोगों को निवास करने, या लोग मीन्स हम कह सकते हैं वहाँ पर जो काम करने वाले जो दल हैं उनको निवास के लिए स्थायी सुविधाएं वहाँ पर दी जाती हैं। यदि हम चाइना के स्पेस स्टेशन की बात कर लें, तो जो चाइना का स्पेस स्टेशन है ये लगभग 66 टन का एक मल्टी मॉड्यूल तियांगोंग स्टेशन जो 10 वर्षों के लिए काम करेगा। ये जो बनाया जा रहा है ये 66 टन का है, जो तियांगोंग है, तियांगोंग स्टेशन मॉड्यूल नाम दिया गया है, जो 10 वर्षों के लिए यहाँ पर काम करेगा। वहीं हम बात करें तिहानहे, चीन के सबसे पहले जो कंपोनेंट है, फर्स्ट सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन था, जो कि ISS जो काम कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ पर माना जा रहा है। ठीक है, तो ये जो तिहाने हैं ये यहाँ पर अभी डेवलप हो रहा है। यदि हम अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो ये इन्होंने लगभग पूरा करने के लिए 11 मिशनों में ये काम करने वाले हैं, जो कि लगभग 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये जो लॉन्च है वो 11 मिशनों में तैयार किया जा रहा है, जिसमें अभी ये पहला मिशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और ये 340 से 450 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। बाद के जो मिशंस हैं इसके अलावा तो चीन 2 और मुख्य मॉड्यूल यहाँ पर लॉन्च करेगा। साथ ही साथ इसमें 4 जो है मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, वो भी यहाँ पर लॉन्च करेगा। साथ ही साथ 4 जो कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने की भी बात इसी प्रोग्राम के तहत चाइना द्वारा की जा रही है। यदि हम इसके सिग्निफिकेंस देख लें चाइना के संदर्भ में कि चाइना को इसके लिए क्या महत्व है, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि ये एक स्पेस प्रोग्राम है, तो चीन ने जो है 2030 तक एक प्रमुख
अंतरिक्ष शक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इनका मेन है। वैसे चाइना जो है हर कहीं अपने पैर पसार रहा है, तो अब स्पेस में भी वो चाहता है कि उसका एक एकत्व हो जाए, जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक का। इसके तहत इस कार्यक्रम के तहत ये चंद्रमा पर जाने, मंगल ग्रह के लिए एक यहाँ पर प्रोग्राम भी लॉन्च करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ ये जो उसका स्पेस स्टेशन जो काम हो रहा है, वो भी 2030 के लक्ष्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। वहीं हम बात करें कि सिग्निफिकेंस में जब हम देखें ISS की बात हम जब करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है 2024 को ISS जो है वो ख़त्म होने वाला है। अपने मतलब हम कह सकते हैं कि कई तनाव चल रहे हैं इन देशों के बीच में, जो हमने बात की 5 देश इसमें काम कर रहे हैं। तो ये जो परियोजना है, ये वित्तीय यहाँ पर कुछ संकट है, इकोनॉमिक जो संकट है, इसके कारण ये क्या हो रहा है 2024 तक समाप्ति की ओर है। क्योंकि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही महंगा हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम है, जिसकी वजह से ये ISS यहाँ पर समाप्त हो रहा है। वहीं रूस ने भी कह दिया कि हम 2025 तक इस परियोजना से अलग हो जाएंगे। अब एक पहले ही यहाँ पर जो है वित्त का बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, साथ में यदि रूस हट जाएगा तो वो अभी अपने पैसे लेकर हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक बड़ा कदम हो सकता है चाइना का अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व बनाने के लिए। अब दूसरी बात यहाँ पर, अब चूंकि रसिया है, रूस और अमेरिका के बीच में काफ़ी तनाव है। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि अभी वर्तमान संदर्भ में चाइना और अमेरिका के बीच में भी काफ़ी यहाँ पर तनातनी का माहौल हम देख पा रहे हैं कई संदर्भ में। तो इस वजह से रसिया और चाइना दोनों अब इनके दुश्मन हो गए अमेरिका के, तो अब ये दोनों मिलकर इनके बीच में ये संबंध गहरा हो रहा है। ठीक है ना। और जो रूस है, इसने क्या किया है कि आर्टेमिस मून एक्सप्लोरेशन जो प्रोग्राम है, इन्होंने अमेरिका जो जिसका नेतृत्व कर रहा है उसकी इसने क्या की है, आलोचना की है। और आने वाले समय में जो रसिया है वो चाइना के लूनार रिसर्च आउटपोस्ट स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है चीन के साथ मिलकर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर चाइना के लिए कई महत्वपूर्ण यहाँ पर संदेश हम कह सकते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। यदि हम और मिशंस की बात कर लें, चाइना के अन्य कौन कौन से मिशन हैं, तो हम देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट के अलावा जो बनाया जा रही है स्पेस स्टेशन, इसके अलावा ये चांग-ई 5 मिशन जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला एक जो मिशन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इस पर भी 2022-23 तक काम होने की संभावना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो व्हीकल रहेगा, किस प्रकार ये काम करेगा, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यदि हम बात करें तो तियानवेन जो कि मंगल ग्रह पर पहुँचने की बात कर रहा है, यदि ये सक्सेस हो जाता है तो ये तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जो कि मंगल ग्रह पर पहुंचने की बात यहाँ पर करेगा। इसके पहले भी इसने कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया है अब, लेकिन ये तियानवेन-1 के तहत ये मंगल पर पहुंचने का भी काम करेगा। इस प्रकार से ये अंतरिक्ष में अपना एक वर्चस्व चाइना स्थापित करना चाहता है। वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।